हेलो एवरीवन, विशालाक्षी चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। बिहारी लाल के दोहे। बिहारी लाल रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि। उनके दोहों में जो गहराई, जो भाव की गहराई होती है, उसी के कारण लोग कहते हैं गागर में सागर भर देना। और उनके सतसई का सबसे पहला दोहा ये है, मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तनु की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो यहाँ पर कवि बिहारी लाल प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? राधा से। नागरी, मेरी भव बाधा हरो, मेरे सांसारिक बाधाओं को हरो। राधा नागरी सोए, नागरी मीन्स चतुर, चतुर राधा मेरे इन सांसारिक बाधाओं को दूर करो। जातनु की झाई परे श्याम हरित दुति हो। यदि यहाँ पे श्लेष अलंकार है, देखिएगा यहाँ पे कितने अर्थ निकलते हैं। जिनके तन की छाया पड़ने से श्याम हरित दुति हो। श्याम, यहाँ पर श्याम के दो अर्थ हैं। एक तो होता है श्री कृष्ण, जिनका की रंग जो कि हरित दुति हो, चमक जाते हैं, हरे हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं। किनके कारण प्रसन्न हो जाते हैं? राधा के आने, राधा की परछाई, राधा के आने से जो हैं श्याम जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा तुम मेरे बाधाओं को हरो। या दूसरा अर्थ ये निकलता है कि जा तनु की छाई बरे श्याम हरित दुति होए। तो यहाँ पर रंगों का मिश्रण बताया है कि राधा जो है पीली हैं और श्याम जो हैं, कृष्ण जो हैं नीले रंग के हैं। और नीला और पीला दोनों के मिलने पर हरा रंग हो जाता है, हरित दुति होए। तो जिनकी छाया पड़ने के मात्र से पूरा संसार हरा भरा हो जाता है, ऐसी चतुर राधा मेरे बाधाओं को हरो। और तीसरा ये है, हमारा अर्थ यहाँ निकलता है कि जा तनु की छाई परे श्याम हरित दुति होए। तो यहाँ श्याम मतलब काला या नेगेटिविटी, जो भी बुरे विचार हैं, जिनकी छाया पड़ने मात्र से ही जो कालापन या जो भी बुराइयां हैं वो सब निकल कर हरी भरी हो जाती हैं, यानी कि पॉजिटिविटी में आ जाती हैं। सब जो है सकारात्मकता जो है हमारे में आ जाती है। ऐसी चतुर राधा तुम मेरे सारे बाधाओं को हरो। तो यहाँ पर तीन अर्थ निकलते हैं इस दोहे के। इसीलिए जितनी गहराई तक सोचते जाओ उतना ही हमें इसमें जो है अर्थ निकलता रहता है। जिनकी छाया पड़ने मात्र से पूरा संसार हरा भरा हो जाता है, जिनकी छाया पड़ने के मात्र से सारी नकारात्मक विचार निकल कर सकारात्मक हो जाती हैं, और जिनको देखने मात्र से ही प्रसन्नता आ जाती है। ऐसी चतुर राधा मेरे सारे बाधाओं को हरो, ऐसा इन्होंने कहा है। बिहारी लाल का और एक दोहा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। जपमाला छापा तिलक सरै न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। तो इसमें बिहारी जी ने जो बाह्य आडंबर, छल कपट की भावना जो रखने वाले हैं उन सबों को पॉइंट आउट किया है। उनको बताते हुए, उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि हाथ में जपमाला है, यहाँ पर तिलक, बहुत बड़ा तिलक लगा लिया है, लेकिन एक भी काम ठीक से नहीं करते हैं। सरे ना एको काम, कोई भी काम जो है ठीक से नहीं करते हैं। छल कपट है, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी दिलासाएं देते हैं,
ऐसे वालों को अगर बाह्य आडंबर की तरह जप माला लेकर हम पूजा कर रहे हैं तो ऐसा तो सही नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, मन जो है कच्चा है, मन में जो है भक्ति की भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और ये पूरा जो है दिमाग इधर उधर घूम रहा है, और हाथ में जपमाला लेकर अगर हम पूजा भी करते हैं तो वो तो उससे ऐसे तो राम नहीं मिलेंगे। सच्चे मन से अगर हम उनको याद करते हैं, साचे रांचे राम, अगर सच्चे मन से हम उनको याद करते हैं भगवान तो हमें मिलेंगे। वैसे बाह्य आडंबर या बाह्य दिखावा जो है करने से जो है कोई ये असली जो है भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप जो है समय पर मेरे वीडियो को देख सकें। शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। देखिए कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, तो कृष्ण जब राजा बन गए थे तो नहीं, उनके बचपन का जो रूप था उस रूप को अपने आँखों में बसा लेना चाहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सर पर मुकुट, शीश मीन सर, सिर पर मुकुट है, कटी काछनी कमरबंद है, कमर पे कमरबंद बांधे हुए हैं, कर मुरली हाथ में मुरली लिए हुए हैं, और गले में जो है वह जयंती माला है, उर्माल गले में जो माला पहने हुए हैं। यही बानक मो मन सदा, ऐसा ही रूप मेरे मन में सदा बसो बिहारी लाल। यहाँ बिहारी लाल दो हैं, एक तो कवि बिहारी लाल हैं और एक जो है कृष्ण को भी हम बिहारी लाल कहते हैं। तो कहते हैं कि मेरे मन में सदा इसी रूप को बसाए रखो हे कृष्ण, जिसमें कि तुम्हारे सर पर मुकुट हो, कमर में कटी जो है काछनी का मतलब कमरबंद जो है बंधा हुआ हो, हाथ में मुरली हो और गले में जो है वैजयंती माला। उस सौंदर्य रूप को ही मेरे मन में, मेरे आँखों में सदा बसाए रखो। अति अगाधु अति अथोरव, नदी कूप सरबाई, सोता को सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। देखिए कितना अच्छा उन्होंने लिखा है कि अति अगाधु बहुत ही गहराई में हो, अथाह में हो, अति ओथरव अगर उथला है यानी कम है, नदी कूप कुआं, सरोवर। अरे भाई चाहे नदी में, कुएं में, सरोवर में, बावला अगर ज़्यादा पानी हो या कम पानी हो, सो ताको सागरू जहाँ जाकी प्यास बुझाए। वहाँ पर सागर में हो सकता है बहुत पानी हो, लेकिन नदी, तालाब और कुएं के पानी में से ही हमारी प्यास बुझती है। तो लोग कहाँ जाएंगे? नदी के पास, तालाब के पास और कुएं के पास ही जाएंगे। वहीं जाएंगे जहाँ उसकी प्यास बुझती है। चाहे ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा होने पर भी कोई सागर या समुद्र के पास जाकर पानी पीने के लिए नहीं जाता। तो वैसे ही कहने का मतलब यहाँ पे बिहारी लाल जी का यही है कि थोड़ा हो या बहुत हो, अगर कोई हमारे काम आता है, कोई किसी गरीब की सहायता करता है, तो गरीब किसके पास जाएगा? उसी के पास जाएगा। अगर उसके पास थोड़ा भी है, वो भी शायद गरीब हो, लेकिन उसके पास अगर 2 रोटी है, 1 रोटी हमें दे देता है तो हो जाएगा उसी के पास। सागर की तरह बहुत ज़्यादा होने पर भी अगर किसी के काम नहीं आता है, किसी को कुछ देता नहीं है, किसी के दुख को बांटता ही नहीं है, तो लोग क्यों वहाँ जाएंगे? तो कहने का यही अर्थ है कि लोग जो हैं कम हो या ज़्यादा हो, उसी के पास जाते हैं जो कि हमारे
बात सुनता है या हमारे दुखों को हरता है या हमारी किसी तरह हर तरह की सहायता करता है। ज़्यादा होने पर भी लोग उसके पास नहीं जाते जो आपको दुत्कारता है, जो आपको सहायता नहीं करता है, जो आपको देखता ही नहीं है। बहुत गहराइयों तक सोच थी बिहारी लाल की। ऐसे ही बहुत ही गहराइयों के साथ बिहारी लाल ने अपने दोहे लिखे हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मैं सदा आपके साथ रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और कोई आपने वैल्यूबल कमेंट्स अवश्य लिखिए, हमें बहुत खुशी होगी। और आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं इनके बारे में भी आप लिखिएगा। मैं सदा आपके साथ रहूँगी। धन्यवाद।